बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ी हर खबर न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, ड्रग्स मामले में धर्मा प्रोडक्शन से जुड़ा एक नया नाम सामने आया है। जी हां, क्षितिज प्रसाद के बाद अब अनुभव चोपड़ा से भी पूछताछ की जाएगी। जो धर्मा प्रोडक्शन में काम करता है वही अनुभव चोपड़ा जो करण जौहर की कंपनी में काम करता है, उससे अब एनसीबी पूछताछ करेगी। एनसीबी दफ्तर में अनुभव चोपड़ा से पूछताछ हो रही है। क्षितिज प्रसाद से भी सवाल जवाब हो रहे हैं। करण जौहर की कंपनी है धर्मा प्रोडक्शन, जिसमें ये दोनों काम करते हैं, अनुभव चोपड़ा और क्षितिज प्रसाद। अब तक करण जौहर की कंपनी के एम्प्लॉय क्षितिज का नाम सामने आया था, लेकिन अब एक और नाम सामने आया है अनुभव चोपड़ा का, जिससे ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं एनसीबी के द्वारा। यानी कुल मिलाकर आने वाले वक्त में जो शिकंजा है वो कुछ और बड़े चेहरों पर कस सकता है, इसकी संभावना नजर आती है। क्योंकि क्या कारण है कि धर्मा प्रोडक्शंस के एक कर्मचारी से सवाल यहां पर करना पड़ रहा है, और क्या कुछ इसका और कनेक्शन हो सकता है ये अब देखना होगा। 4 तस्वीरें आपके सामने। रकुलप्रीत से लगातार पूछताछ की जा रही है। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कल दीपिका से सवाल जवाब होने हैं। ऐसे में सवाल यही कि दीपिका कैसे एनसीबी के सवालों का जवाब देती हैं। रणवीर सिंह ने अनुमति मांगी है, इजाजत मांगी है एनसीबी से कि वो जब दीपिका की पेशी हो एनसीबी के सामने तो वो भी वहां मौजूद रहें, इस दलील के साथ कि दीपिका को घबराहट होती है। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा से भी सवाल जवाब हो रहे हैं, और अब शिकंजा कस रहा है धर्मा प्रोडक्शंस के 2 एम्प्लॉय पर। कुल मिलाकर बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में कई बड़े सितारों का नाम सामने आया है। रकुल और क्षितिज से एनसीबी की पूछताछ जारी है, और दीपिका, सारा और श्रद्धा से कल एनसीबी पूछताछ करेगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड में मूवी माफिया का राज चलता है, जो तय करता है कि किसे फिल्म मिलेंगी और किसे नहीं। और क्या इस्लामिक बॉलीवुड का पूरा सच है? देखिए, हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में, अगली रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई आ रही है। एक्ट्रेस रकुलप्रीत से करीब 3 घंटे से पूछताछ लगातार जारी है। जैसा कि हमने आपको बताया, 3 घंटे से लगातार रकुल से सवाल जवाब हो रहे हैं। और करिश्मा प्रकाश जो दीपिका की मैनेजर है, वो भी इस वक्त एनसीबी के दफ्तर में है, उससे भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश, जिससे चैट के दरमियान दीपिका की मुश्किलें यहां पर ज्यादा बढ़ती हुई अब नजर आ रही हैं, उसी करिश्मा से यहां एनसीबी अब इस वक्त सवाल कर रही है। तलब किया गया, समन किया गया, और अब करिश्मा की पेशी इस वक्त हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ रकुलप्रीत से भी सवाल किए जा रहे हैं। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है रकुलप्रीत से सवाल जवाब का, और कुछ इतना ही वक्त हो चुका है करिश्मा के साथ। दरअसल में दीपिका और करिश्मा के बीच ड्रग्स को लेकर चैट हुई थी, और उसी चैट के आधार पर जो एनसीबी की जांच का दायरा है वो अब दीपिका तक पहुंचा है। दीपिका और करिश्मा गोवा से एक साथ मुंबई पहुंची हैं। एनसीबी दफ्तर में रकुल से सवाल जवाब जारी है। तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सीधा रुख करते हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही रुमान भी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रुख विकास का। विकास, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट? देखिए, इस समय 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। बता दूं मैं कि रकुलप्रीत सिंह और प्रकाश जो इनसे पूछताछ हो रही है। मैं इस वक्त दीपिका के घर पर हूं। यहां पर भी काफ़ी माहौल, जो मौसम की तपिश है वो देखने को मिल रही है। इस समय दीपिका जो हैं वो लीगल, उनके जो कंसल्टेंट्स हैं उनके संपर्क में है, क्योंकि वो जानती हैं कि जो भी करिश्मा प्रकाश बताएंगी उसकी वजह से दीपिका बेहद दिक्कत में आ सकती हैं। मुंबई के वर्ली में बोमॉन नाम की यही वो इमारत है जो दीपिका पादुकोण का घर है। यहाँ पर वो बीती देर रात पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर रणवीर सिंह, उनके पति भी उनके साथ हैं। और एक नई डेवलपमेंट अनुराग ये हुई है कि रणवीर सिंह ने इजाज़त मांगी है एनसीबी से कि इस पूछताछ में वो दीपिका के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने 2 बीमारियों का हवाला दिया है। कहा है कि दीपिका को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, और इसके अलावा उन्हें पैनिक अटैक्स भी आते हैं, और इसी वजह से जब क्वेश्चनिंग होगी तो वो असहज महसूस न करें, इसके लिए उनको इजाज़त दी जाए। हालांकि एनसीबी का ये कहना है कि ये बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन है, और इसमें दीपिका के अलावा किसी को भी साथ में रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक तरह से हमदर्दी बटोरने की कोशिश रणवीर सिंह की तरफ से की गई है, जिसे दरकिनार कर दिया गया है एनसीबी की तरफ से। मतलब कल जब दीपिका एनसीबी के दफ्तर में पेश होंगी तो पूरी तरीके से अकेली होंगी, और उन्हें वो तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो एनसीबी ने उनके लिए तैयार कर रखे हैं। पहले इसमें करिश्मा प्रकाश से
काफ़ी कुछ चीज़ें हासिल कर रही है एनसीबी, और इसकी वजह से दीपिका की मुसीबतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, तो यहां पर दीपिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन इस वक्त सवाल जवाब हो रहे हैं रकुल से, और रकुल से किस तरीके के सवाल एनसीबी इस वक्त पूछ रही है और करिश्मा से भी किस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश पांडे और रुमान का हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले रकुल की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती हैं, जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि रकुल प्रीत दरअसल में फंसी कैसे हैं। रकुल प्रीत जिनसे इस वक्त सवाल जवाब एनसीबी कर रही है, 3 घंटे से सवाल जवाब रकुल प्रीत से यहां पर हो रहे हैं। समझना बेहद जरूरी है कि रकुल दरअसल में रिया चक्रवर्ती की बेहद अच्छी दोस्त बताई जा रही है। रकुल और रिया जिम पार्टनर है, दोनों एक साथ एक जिम में जाते थे वर्कआउट करने के लिए। से नो टू ड्रग की ब्रांड एम्बेसडर रकुल प्रीत हैं, और देखिए यहां पर खुद ड्रग्स के मामले में रकुल प्रीत से इस वक्त सवाल पूछे जा रहे हैं। रकुल प्रीत खुद यहां पर फंसी हुई नजर आ रही हैं। तो ये कुछ बड़े सुराग हैं जिसके चलते अब रकुल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सबूत क्या है जिससे रकुल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ रही हैं? सबसे बड़ा सबूत रिया का बयान, जिसमें कहा रिया ने कि हां रकुल भी ड्रग्स लेती हैं। रिया और रकुल के चैट सामने आए हैं जिसमें ड्रग्स का जिक्र लगातार दिख रहा है, और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ड्रग्स पेडलर ने भी बयान दिया है जिसमें नाम लिया है रकुल प्रीत का। और इसी के बाद अब एनसीबी शिकंजा लगातार कस रही है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सेक्शन 20B के तहत रकुल प्रीत को 1 साल की जेल हो सकती है। हालांकि जो इसमें प्रावधान है सजा के वो और ज्यादा सख्त हैं। सेक्शन 24 में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये तय होगा कि अब किस तरीके के जो आरोप हैं वो यहां पर साबित होते हैं, किस तरीके से अपराध साबित होता है रकुल प्रीत का। सजा होगी अगर, तो उसके पीछे की वजह क्या है? ड्रग्स लेने का दरअसल में ठोस सबूत यहां पर मिलता हुआ नजर आना चाहिए। ड्रग्स के कारोबार में शामिल पाया जाना चाहिए, तभी सजा यहां पर होती हुई नजर आ सकती है रकुल प्रीत को। ऐसे में एनसीबी के पास ये एक बड़ी चुनौती होगी कि वो किस तरीके से इन तमाम पहलुओं को उजागर करती है। दूसरे लोगों तक ड्रग्स पहुंचाई, ये आरोप भी साबित करना होगा एनसीबी को, और शुरुआती जांच में ये तमाम बातें सामने आ भी रही हैं। दरअसल में रिया ने जैसे ही नाम लिया रकुल प्रीत का, उसके बाद रकुल प्रीत पर एनसीबी का शिकंजा कसना शुरू हो चुका था। ये बात सब जानते हैं कि रकुल प्रीत और रिया चक्रवर्ती अच्छी दोस्त हैं, जिम पार्टनर हैं, दोनों एक साथ जिम जाती हैं। लेकिन यहां पर जो हैरान करती है बात वो ये कि रकुल प्रीत खुद से नो टू ड्रग की ब्रांड एम्बेसडर हैं, यानी एक ऐसी अभिनेत्री जो दुनिया से अपील करती है कि ड्रग्स का इस्तेमाल मत कीजिएगा, लेकिन वो अभिनेत्री खुद यहां पर ड्रग्स के इस्तेमाल में फंसती हुई नजर आ रही है। और यहां पर यह आरोप अगर सच साबित होते हैं तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी रकुल प्रीत की। बड़ी कवरेज लगातार हमारी जारी है। एक बार फिर रुक करते हैं मुंबई का, हमारे सहयोगी राकेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीबी के दफ्तर से। राकेश, यहां पर जो लिंक्स अब तक नजर आ रहे हैं उससे यह तय माना जा रहा है कि रिया जैसी स्थिति भी रकुल की भी होनी है। निश्चित तौर पर, और देखिए वहीं से रकुल प्रीत की मुश्किलें बढ़ गई थी जब नाम लिया था रिया चक्रवर्ती ने। रिया चक्रवर्ती ने नाम ले लिया। रिया चक्रवर्ती की क्लोज मित्रों में से है, एक है। रिया चक्रवर्ती के साथ जाहिर सी बात है वो पार्टियों में आया जाया करती थी। तो एनसीबी अगर पिछले 3 घंटों से सवाल जवाब कर रही है अनुराग, तो पहला सवाल तो यही होगा कि आप रिया चक्रवर्ती के साथ कितने समय तक रहती हैं, क्या उनके साथ आप पार्टियों में जाती हैं, क्या उन पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, आप सुशांत से कितनी बार मिली, सुशांत की पार्टियों में आपने कितनी बार शिरकत की, क्या उन पार्टियों में ड्रग का इस्तेमाल हुआ, ये सारे बड़े सवाल हैं। और दिलचस्प आपने जिक्र किया कि जो से नो टू ड्रग की ब्रांड एम्बेसडर रही है रकुल प्रीत, लेकिन आप देखिए ब्रांड एम्बेसडर ड्रग के खिलाफ मुहिम की। फिलहाल पीछे एनसीबी का दफ्तर है और यहां पर वो अंदर है इस दफ्तर में जहां पर एनसीबी उनसे सवाल जवाब कर रही है। जो दूसरे बड़े नाम की चर्चा अनुराग लगातार हो रही है, करिश्मा प्रकाश। करिश्मा प्रकाश नाम इसलिए अहम है क्योंकि बॉलीवुड की एक तरीके से नंबर 1 हीरोइन का तमगा हासिल करने वाली दीपिका पादुकोण को कल इसी एनसीबी के दफ्तर में आना है, उनसे सवाल जवाब होंगे। दीपिका पादुकोण की मैनेजर रही है करिश्मा प्रकाश, और उस दौरान जो उनसे चैट होता है, ड्रग लेने की बातचीत होती है, करिश्मा प्रकाश कहती है ठीक है मैं पहुंचवा रही हूं। सवाल तो ये होगा कि क्या आपने पहुंचवा दिया, और पहुंचवा दिया तो दीपिका पादुकोण ने क्या इस्तेमाल किया था। ये सारे बड़े और अहम सवाल होंगे, ये सारे बड़े और अहम सवाल होंगे। पीछे कुछ हलचल भी है, हालांकि जैसे कुछ अपडेट मिलता है अनुराग तो हम वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है हो चला है। रुमान हमारे साथ हैं। रुमान, कोई जानकारी? 3 घंटे से सवाल जवाब, यानी जाहिर सी बात है रकुल प्रीत के लिए तो ये 3 घंटे बड़े मुश्किल भरे रहे होंगे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब जो ऑपरेशन जी रुमान जरा बताइए इस वक्त पीछे की क्या कुछ हलचल है रुमान? गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो सीधे तौर पर जी बिल्कुल, अभी गाड़ी नीचे उतर कर आए हैं केपीएस मल्होत्रा जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, जो कि
पूछताछ कर रहे थे रकुलप्रीत सिंह से और करिश्मा प्रकाश से, वो अब यहाँ से बाहर निकल कर जा रहे हैं। तो ये देखना होगा कि आखिर किस लिए जाया जा रहा है और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर रुमान, क्या इसका मतलब यह है कि रकुल से पूछताछ खत्म हो चुकी है या दूसरे चरण की पूछताछ एक बार फिर शुरू होगी? नहीं, देखिए बिल्कुल पूछताछ शुरू होगी, क्योंकि मैं आपको एक बहुत खास बात बताना चाहता हूं कि इस इमारत के अंदर जो पूछताछ चल रही है फिलहाल करिश्मा प्रकाश से, अब तक जो पूछताछ हुई है उससे साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में जो कल जो दीपिका आएगी उससे पूछताछ बेहद ज़्यादा सघन होने वाली है, बेहद ज़्यादा सघन होने वाली है। गाड़ी निकली है जिसमें केपीएस मल्होत्रा जा रहे हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि करिश्मा प्रकाश से जो पूछताछ हो रही थी वो सहयोग नहीं कर रही थी पूछताछ में, जिसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंबई पुलिस की 2 महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया और सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने कई ऐसी बातें बताई हैं जिससे कल जब दीपिका से पूछताछ होगी वो पूछताछ बहुत ही सख्त होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो करिश्मा प्रकाश ने बताई है। शुरू में करिश्मा प्रकाश सहयोग नहीं कर रही थी, एनसीबी की टीम का बिल्कुल सहयोग तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी रुमान यहाँ पर साझा कर रहे हैं। रुमान, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, जरा दर्शकों को बता दें, जो रुमान इस वक्त बता रहे हैं वो ये कि करिश्मा प्रकाश किसी दबाव की वजह से संभवतः एनसीबी की जांच में सहयोग नहीं कर रही थी, मुंबई पुलिस की महिला कांस्टेबल को बुलाना पड़ा, सख्ती बरतनी पड़ी और उसके बाद अब करिश्मा प्रकाश ने कई बड़े खुलासे किए हैं। और जैसा रुमान बता रहे हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले वक्त में दीपिका पादुकोण की कल मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन तमाम सवालों का यहां पर जिक्र किया गया होगा। लेकिन रुमान, अगर आप दर्शकों को समझा सके कि करिश्मा से दरअसल में वो कौन से सवाल हैं जो एनसीबी पूछ रही होगी और वो कौन से अहम सवाल हैं जो रकुल से पूछे जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल करिश्मा प्रकाश और जो दीपिका पादुकोण है उसके बीच में एक चैट आई थी जिसमें माल का जिक्र हो रहा था। टैलेंट मैनेजर है दीपिका पादुकोण की सीधे तौर पर करिश्मा प्रकाश, और उनसे वही सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्वान और ड्रग्स और दीपिका और आपके इन चारों के बीच में क्या कनेक्शन है, कब से आप दीपिका के संपर्क में हैं, क्वान में आपके थ्रू दीपिका और किसके संपर्क में है, ड्रग्स की डील किस तरह से होती थी, क्या ड्रग्स मुहैया कराए जाते थे, किसके कहने पर ड्रग्स आते थे। कई ऐसे महत्वपूर्ण खुलासे हैं जो करिश्मा प्रकाश ने किए हैं, वो भी सख्ती से पूछताछ के बाद, क्योंकि शुरू में उसने सहयोग नहीं किया और जब मुंबई पुलिस की 2 महिला पुलिसकर्मी बैठी हैं जाकर, उसके बाद उसने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि एनसीबी के पास जो चैट थी, जो तमाम चीज़ें थी, उससे करिश्मा प्रकाश मुकर नहीं पाई। सीधे तौर पर कल जो दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी उसका पूरा आधार तैयार हो चुका है अंदर एनसीबी के दफ्तर में, और दीपिका के लिए मुश्किल वक्त है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे दीपिका मुकर नहीं सकती, क्योंकि जो खुलासे करिश्मा ने किए हैं। बिल्कुल राकेश, जो बात यहां पर रुमान बता रहे हैं इसका सीधा मतलब यह है कि दीपिका की मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ने वाली हैं, तब जबकि रणवीर कह रहे हैं कि वो तो पहले से ही तनाव में आ जाती हैं। यहां तो अब तनाव और ज्यादा बढ़ रहा होगा जब रुमान इस वक्त इस बड़ी खबर को ब्रेक कर रहे हैं। निश्चित तौर पर तनाव बढ़ेगा। और देखिए अनुराग, मुझे तो लगता है कि दीपिका पादुकोण के सामने कल जो स्थिति होगी या फिर अभी भी जो स्थिति है, वो आपने कहावत सुनी होगी कि आगे कुआं पीछे खाए, कमोबेश ये वैसी ही स्थिति है। करिश्मा प्रकाश से आज जो सवाल जवाब किए जा रहे होंगे उसमें एक सवाल ये होगा कि जो चैट आपने किया, तो जाहिर सी बात है आप ड्रग पहुंचाने की बातचीत कर रही है, चैट जाहिर सी बात है आपके मोबाइल से किया गया, तो चैट आपने किया होगा। इस पर क्या जवाब देती है, दिलचस्प होगा। अगर वो मानती है ये चैट उन्होंने खुद किया, जैसा कि उन्हें मानना पड़ेगा क्योंकि सबूत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने वो चैट किया है, तो जाहिर सी बात है अगला ये सवाल होगा कि क्या आपने ड्रग्स पहुंचा दिया था। हमारे पास एक छोटा सा हिस्सा था चैट का अनुराग, उस चैट के आगे पीछे का ट्रेल भी एनसीबी के पास होगा, उस पर सवाल जवाब होंगे। और अगर ये करिश्मा प्रकाश ये कह देती हैं कि हाँ मैंने ड्रग पहुंचा दिया था, तो कल तो दीपिका पादुकोण से सवाल होगा कि जो ड्रग आप तक पहुंचा, क्या आपने उस ड्रग का सेवन कर लिया। ड्रग का सेवन कर लिया तो वो कितना ड्रग का सेवन किया। और अगर दीपिका पादुकोण इस बात को लेकर जिक्र कहती हैं कि मैंने ड्रग का सेवन नहीं किया, तब तो अगला सवाल और मुश्किल भरा हो जाएगा कि फिर आपने उस ड्रग का क्या किया, क्या किसी और को पहुंचा दिया। यानी आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति, और ये स्थिति उस हीरोइन की है जो बॉलीवुड में नंबर 1 का तमगा हासिल कर चुकी है, जिसने बॉलीवुड में स्वर्णिम शुरुआत की थी। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, यहाँ पर मुश्किलें बड़ी मुश्किलें यहाँ पर नजर आने जा रही है। राकेश माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, एक बार फिर दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, करिश्मा प्रकाश पर दबाव यहां पर बनाना पड़ा एनसीबी को, क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। जैसा हमारे सहयोगी ने इस वक्त की बड़ी खबर साझा की है, मुंबई पुलिस की महिला कांस्टेबल्स को बुलाना पड़ा, मुंबई पुलिस की महिला कांस्टेबल्स को सख्ती बरतनी पड़ी, और उसके बाद अब दीपिका की मैनेजर करिश्मा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। एनसीबी के उन तमाम सवालों का जवाब दिया है जिनका जवाब इस सख्ती से पहले करिश्मा प्रकाश नहीं देना चाह रही थी। और इस जवाब देने का सीधा मतलब यह है कि कल जब दीपिका पहुंचेंगे एनसीबी के दफ्तर में, तो उनके सामने चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रुमान, सीधा सवाल यह कि क्या करिश्मा
दीपिका को बचाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, ये पूरी कोशिश में जुटी हुई थी लेकिन सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण खबर जो अभी आ रही है, अनुज केसवानी ड्रग डीलर से अपने संबंध होने की बात मान ली है करिश्मा प्रकाश ने। अनुज केसवानी ड्रग पेडलर है जिसके थ्रू कई सारे चीजें एनसीबी के हाथ लगी हैं। रुमान, आप बेहद बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं। बात होती थी, किस हैसियत से होती थी? बिल्कुल, अनुज केसवानी से बात करने की बात मान ली है। अभी ये पूछताछ की जा रही है कि अनुज केसवानी से आप किस कैपेसिटी में बात करती थी, क्या आपको पता था कि अनुज केसवानी एक प्रोफेशनल ड्रग डीलर है? ये तमाम सवाल किए जा रहे हैं, क्योंकि अनुज केसवानी के थ्रू ही करिश्मा प्रकाश तक पूरी एजेंसीज पहुंची है और अनुज केसवानी से बात करने की बात मान ली है करिश्मा प्रकाश ने। अब सारी चीजें साफ होनी है कि आखिर तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी रुमान साझा कर रहे हैं, वो ये कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा ने ड्रग पेडलर अनुज केसवानी से जो अपनी बातचीत है उसको यहां एनसीबी के साथ स्वीकारा है, और इसका सीधा मतलब होगा आने वाले वक्त में दीपिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किस तरीके से दीपिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं ये हम आपको जरा बताने की कोशिश करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच जरा समझिए किस तरीके से दीपिका पर अब दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, करिश्मा ने जिसने बड़े खुलासे यहां पर किए हैं वो दीपिका की मैनेजर है, इस बात को समझना जरूरी है। सख्ती बरतनी पड़ी, लेकिन उसके बाद करिश्मा ने बताया कि हां, जो ड्रग पेडलर अनुज केसवानी हैं उससे बात होती थी। और यहां पर देखिए, जय शाह की चैट में डी और के का नाम सामने आया था, और इसी के जरिए दीपिका यहां एनसीबी के दायरे में फंसती हुई नजर आती थी। जो एनसीबी के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि डी का मतलब दीपिका और के का मतलब करिश्मा, दीपिका की मैनेजर, जिसने माना कि उसका संपर्क था ड्रग पेडलर से। और इसी खुलासे के बाद अब और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दरअसल में यह 28 अक्टूबर 2017 की अब से तकरीबन 3 साल पुरानी चैट है जो एनसीबी के पास है, और इसी 28 अक्टूबर 2017 की उस चैट के बाद दीपिका पर एनसीबी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल में इसी चैट में दीपिका ने पूछा है करिश्मा से, माल है क्या? अब एनसीबी पूछेगा दीपिका से कि माल का मतलब क्या था, तब जबकि करिश्मा इस बात को स्वीकार चुकी है कि वो ड्रग पेडलर के संपर्क में थी। सबूत क्या है दीपिका के खिलाफ? देखिए जरा, यहां पर जो एविडेंस है वो सीधे सीधे नजर आते हैं। माल है क्या वाला व्हाट्सएप चैट है जो अपने आप में एक बड़ा सबूत है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इससे दीपिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसी तरीके की चैट से रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ी थी। रिया चक्रवर्ती जो अभी तक जेल में है, मालिकाना हक वाले फोन से चैट किया गया है, यहां पर कोई और बहाना नहीं चल सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि पेडलर से पूछताछ में भी जिक्र हुआ है दीपिका पादुकोण का ड्रग्स नहीं लिया, यह साबित करना होगा दीपिका पादुकोण को। और अगर ऐसा वो साबित नहीं कर पाती हैं तो मुश्किलें दीपिका पादुकोण की कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि कानून बेहद सख्त हैं और रिया चक्रवर्ती इस वक्त जेल में है इसी तरीके के तमाम आरोपों के चलते। आरोप क्या लगते हैं दीपिका पर? सेक्शन 20B के तहत 1 साल की जेल, ये वही सेक्शन है जो रकुलप्रीत पर भी लागू होता है। आगे की जांच पर निर्भर करता है कि मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है, और अगर आगे बढ़ता है, अगर और ज्यादा सबूत जुटते हैं दीपिका के खिलाफ, तो वही सजा जो यहां पर रकुलप्रीत पर लागू होती है वो दीपिका पर भी लागू हो सकती है। लेकिन यहां पर एनसीबी को भी काम करना होगा, ड्रग्स लेने का ठोस सबूत जुटाना होगा एनसीबी को, तभी सजा मिल पाएगी। ड्रग्स की मात्रा कितनी, ये भी जानकारी जुटानी होगी, साबित करना होगा एनसीबी को अपनी जांच में, और जो ड्रग्स सिंडिकेट है उसको भी साबित करना होगा। हालांकि ड्रग्स पेडलर और दीपिका की मैनेजर के बीच का संपर्क की जो बात है वो अब तक सामने आ चुकी है, यानी बहुत नजदीक है एनसीबी अपने इस खुलासे के मद्देनजर। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।